हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने रीजनिंग क्लास लेकर आया हूं और रीजनिंग में मैं आज बताने जा रहा हूं आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर से जो एग्ज़ाम आपका हुआ था 3/12/2018 प्रीवियस ईयर का है और शिफ्ट संख्या सेकेंड का। ये आपका रुकमनी का सेट प्रैक्टिस है, उसी से क्वेश्चंस मैं आप लोग को रीजनिंग का केवल लेकर आया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चूज़ करके उसको बताने जा रहा हूँ आज आप लोग के। तो प्लीज़ ये क्लास आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर का। तो आप मिला लीजिएगा। रुकमनी का सेट है, ग्रुप डी का है, आरआरबी एग्ज़ाम का, होल्ड हुआ है 3/12/2018 में और शिफ्ट संख्या सेकेंड शिफ्ट का है। ठीक है, तो अगर वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। कहता है कि पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पूछा गया, ब्लड रिलेशन से है। तो ब्लड रिलेशन में आपका एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखना पड़ेगा, जब भी आप ब्लड पढ़ते होंगे तो जब तक साइन किसी का क्लियर नहीं होता है तो आप उसको मत जवाब दीजिए। जैसे हम पॉजिटिव मेरा क्लियर है तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया जाए कि ए और बी है, ठीक है, अगर ए पर पॉजिटिव आपका है और यहाँ रिलेशन पूछा गया है, ये आपका साइन ध्यान दीजिएगा, ये आपका डॉट डॉट एरो जाएगा तो ये अगर प्लस रहेगा तो भाई का रिलेशन होता है और डॉट डॉट एरो जाएगा तो माइनस रहेगा तो बहन का रिलेशन होता है और इस तरह से रहेगा तो पति और पत्नी का रिलेशन होता है, दंपत्ति का, जिसको कपल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बी का कौन है, ए जो है बी का कौन है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बहुत आसान तरीका से, ए बी का कौन है, तो कहाँ का मतलब किसका रिलेशन, ए का, किससे, बी से। तो ए जो है बी के कौन है, तो ए पर प्लस लगाया गया है और डॉट डॉट का मतलब हो गया भाई, ए जो आपका भाई है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि बी जो है ए का कौन है, तो बी में साइन आपका क्लियर नहीं है, तो इसमें कैसे हम बता सकते हैं कि ये भाई होगा कि बहन होगा। तो इसका आंसर या में जाएगा, भाई या बहन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन या में जाएगा। तो यहाँ आप गलत कर बैठते हैं। दूसरा पॉइंट्स गलत इसलिए कर बैठे, जैसे मान लिया जाए कि आपके रिलेशन पूछा गया इस प्रकार से, जैसे ध्यान दीजिएगा, आपको गलत हम कहाँ छाट रहे हैं, गलत आप करते हैं, आपका क्वेश्चन गलत होता है। जैसे देखिए, अगर ए का पुत्र बी है, सपोज ए का पुत्र बी है और ए आपका पिता है, ठीक है, प्लस है, तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बी जो है ए का कौन है, बी जो है ए का कौन है, तो आप मारिएगा आंसर पुत्र पिता। आप दोनों रिलेशन बना देते हैं, लेकिन आपका एक ही रिलेशन आपका जवाब देना है, वह जिसके बारे में कहा जाता है उसी से। ठीक है, और जिससे रिलेशन जोड़ा जाता है उसी से आपको रिलेशन जोड़ना है। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में आप रखिएगा जरूर, तब आपका ब्लड रिलेशन से आपका प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम्स होता है तो मेरा क्लास बना हुआ है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, ब्लड रिलेशन से 5 क्लास में आप लोगों को दिए हैं टाइप बाई टाइप, आप उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसका सोल्यूशन की ओर। कहता है भी के एन वाई एम के की बेटियां हैं। तो जब भी आपका ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका रिलेशंस पूछा जाएगा तो 3 पीढ़ी आप माइंड में रखिएगा, एक खुद अपना, मेरा नीचे पुत्र पुत्री का, मेरे ऊपर माता या पिता का। बस दादा दादी पूछेगा तो पिता से ऊपर चला जाएंगे, यानी जो आपसे सीनियर होगा आपसे ऊपर जाएगा, बस माइंड यही लगाना है। तो भी के एन वाई एम के की आपका बेटियां हैं, तो आप एम के यहाँ लिखिए, ठीक है, और बेटियां हैं तो बेटी को आप नीचे लिखिएगा। तो दोनों आपका बेटियां हैं तो दोनों आपस में बहन होगी, तो दोनों पे माइनस चढ़ाएंगे, जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक। बेटियां बोला गया है तो माइनस कर दिए। अब कहता है भी के का विवाह एम जेड से हुआ है, तो भी के का विवाह आप एम जेड से करा दीजिए, एम जेड से विवाह हो जाएगा। यहाँ ये माइनस है तो यह प्लस से विवाह होगा, यह कन्फर्म आपका है, कोई दिक्कत नहीं हो। तब क्वेश्चन पूछता है एन वाई के लिए एम जेड कौन है। आप बताइए कि आपका रिलेशन एम जेड से पूछा गया है, यानी एम जेड का पूछा गया, एम जेड कौन है एन वाई के, तो एन वाई आपका यहाँ है और एम जेड यहाँ है। तो बताइए कि एम जेड जो है भी के की तो पति हो जाएगा, तो बताइए कि पत्नी की जो बहन होती है, पत्नी की जो बहन होगी उसको क्या बोलेगा, तो जीजा। तो आपके ऑप्शन में देखिए, जीजा आपका ऑप्शन में है कि नहीं, तो देखिए साला, जीजा या देवर, तो आप इसी को मारिएगा, क्योंकि आओ आपका कोई ऑप्शन वैसा नहीं है। भाई तो होगा नहीं, साली या ननद होगा नहीं, चचेरी ममेरी फुफेरी बहन भाई बहन नहीं होगा। जब भी होगा तो जीजा का रिलेशन होगा, क्योंकि एम जेड
उसकी बहन क्या पति है, तो उसकी बहन के पति को क्या बोलेगा, जीजा बोलेगा। और ये कौन लगेगी, तो साली लगेगी। ठीक है, तो अगला देखिए क्वेश्चन, आज का सेकेंड क्वेश्चन। समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है, कहता है कि निम्नलिखित में से विषम पहचान कीजिए। विषम आपको चुनना है, विषम चुनिए। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है स्टील, सेकेंड ऑप्शन आपका है पीतल, और थर्ड आपका ऑप्शन है कॉपर, जिसको तांबा बोल सकते हैं, और चौथा आपका ऑप्शन है लकड़ी। तो आपका माइंड में काम कर रहा होगा। देखिए, तो स्टील, पीतल, कॉपर आपका धातु होता है, लकड़ी आपका धातु होता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या होगा, लकड़ी होगा। तो विषम आप किस प्रकार से चुनते हैं। आपका विषम कभी शब्द से बोलेगा, कभी डिजिट से बोलता है, कभी आपका जनरल नॉलेज से ही पूछा जाता है, और कभी कभी आपसे अल्फाबेटिकल भी आपका विषम चुनने के लिए पूछा जाता है। तो विषम चुनने के लिए बहुत आसान है, और उस चीज़ को, नॉलेज को रखिए बरकरार। जिस प्रकार से जीएस पेपर आप लोग पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आपका रीजनिंग में विषम चुनने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपके पास जानकारी है तो आप चुन सकते हैं, लेकिन अगर छोटा क्वेश्चन आपका किल्लत साबित होता है, किल के जैसा साबित हो जाता है जानकारी न रहने के कारण। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये तो क्वेश्चन मैथ से लगता है पूछा गया है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि 9672, यदि 9672 और यहाँ x लगाया गया है, ठीक है, 11 से विभाज्य है। सॉरी, ये मैथ से आपका क्वेश्चन बता दे रहे हैं, मैं विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान क्या होगा, यानी 9672x जो है 11 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात करें। यह आप लगा मेरा रीजनिंग का है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैथ्स है, विभाज्यता के रूल्स आप पढ़े होंगे, उसी में आपका ये क्वेश्चन मिलेगा। RS अग्रवाल का बुक से क्वेश्चन मिल जाएगा। ये 9672x जो है 11 से विभाज्य है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो 11 का रूल्स आप पढ़े होंगे, सम स्थान और विषम स्थान। ठीक है, जैसे देखिए मेरा बनाने का तरीका देखिए किस प्रकार से होगा। सबसे आप पेयर बनाइए। सबसे पहले इधर से आप 2 अंक का पेयर बना लीजिए, इधर ही बना लीजिए, और इधर आपका बना लीजिए। एगो नहीं है तो एक 0 बैठा देंगे। आप सभी का डिफरेंस निकालिए। 9 में से 0 घटाइए, 9 प्लस 6 में से 7 1, और x में से 2, तो x माइनस 2 बराबर 0 भी बना सकते हैं या 11 भी। ठीक है, 9 1 10, 10 में से 2 जाएगा, तो बताइए 9 1 10, 0 या 11 होना चाहिए। 9 1 10, 10 में से 2 जाएगा, तो 8 प्लस x। इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है 2 3 5 4। ठीक है, तो बताइए कि 1 8 में हम कितना जोड़ेंगे ताकि 11 आ जाएगा। तो आप जोड़िएगा 3, क्योंकि 8 और 3 आपका 11 हो जाता है, तो x का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ये आपका हम सोचे रीजनिंग का हो, लेकिन मैथ्स का निकला। अगला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। यदि a b का भाई है, यदि a b का भाई है, b c का पुत्र है, b c का पुत्र है, c d की पत्नी है, और a d का बेटा है, c a से क्या संबंध, c का a से क्या संबंध है, c का a से क्या संबंध है। आपके पास ऑप्शन है 4, चाची, मामी, मौसी, बुआ। एक ही में आपका ऑप्शन दिया गया है, चाची, मामी, मौसी, बुआ, या करके। बी में आपका ऑप्शन है नानी, और सी में आपका ऑप्शन है मामी, और डी में आपका ऑप्शन है माँ। यानी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और क्वेश्चन पूछा गया है ए बी का भाई है। भाई या बहन के जैसे ही रिलेशन आता है, तो आप इस प्रकार से बनाइए। जैसे देखिए ए बी का भाई है, तो ए जो है से बी का भाई है, तो ए जो है से बी का भाई है, लेकिन बी आपका क्लियर नहीं है कि बहन है कि भाई है। ठीक है, बी जो है सी का पुत्र है, बी जो है सी का पुत्र है, तो पुत्र आपका नीचे हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। ठीक है,
सी जो है से डी की पत्नी है, सी जो है से डी की पत्नी है, तो सी जो है से डी की पत्नी है तो पत्नी माइनस और डी आपका पति हो जाएगा। ए जो है से डी का बेटा है, ए जो है से डी का पुत्र है, पुत्र है। तो आप माइंड लगाइए, बहुत आसान तरीका से माइंड लगा सकते हैं। जैसे देखिए ए जो था से बी का क्या था, भाई था, और बी जो है सी का पुत्र है, और सी की पति कौन है, डी है, और पति का पुत्र कौन है, ए है। तो बी और ए में आपका भाई का संबंध होगा। कैसे? क्योंकि एक ही माता पिता के संतान है। सी का माँ का पुत्र तो आपका पुत्र, आपका पुत्र तो माँ का पुत्र, सेम चीज़ है। तो सी का ए से क्या संबंध है, तो सी जो है ए का कौन लगेगी, तो सी जो है से ए का माँ लगेगी, क्योंकि बी का भी ए सी माँ है तो ए का भी आपका माँ होगी, क्या कि भाई का माँ आपका भी माँ होगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा डी, यानी माँ लगेगी। तो रिलेशन से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, बहुत आसान तरीका से आप सोल्यूशन इसको कर सकते हैं। अगला 5 क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का, कहता है यदि 1 अगस्त, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन, यदि 1 अगस्त 2000 को मंगलवार था तो 1 मार्च 2001 को कौन सा होगा, दिन होगा? 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन है बुधवार, सोमवार, गुरुवार और मंगलवार। आप लोग बनाइएगा तो बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे देखिए 1 अगस्त 2000 को मंगलवार था तो 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा? तो मेरा कैलेंडर टॉपिक हम पढ़ाए हैं, आप देखिए क्लास को। रीजनिंग में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक बना होगा आपका रीजनिंग का प्लेलिस्ट, और उसमें जाकर देख सकते हैं, कैलेंडर आपको पढ़ाए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर दिन आपका मैच सेम है और मंथ आपका सेम है तो सिर्फ ईयर को बराबर करना रहता है, और अगर वह नॉर्मल ईयर को पार करता है तो 1 दिन का अंतर, 1 दिन जोड़ दिया जाता है, और अगर लीप ईयर को पार करेगा तो 2 दिन जोड़ा जाता है। लेकिन लीप ईयर में फरवरी को पार करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, लीप ईयर में फरवरी को आप पार कीजिएगा तभी आपका 2 दिन जुटेगा, नहीं तो 1 दिन जुटेगा। ठीक है, ये माइंड में आप बैठाइएगा कि नॉर्मल को पार करेंगे तो 1 दिन, लेकिन लीप को पार करेंगे तो 2 दिन। तो यहाँ पर 1 अगस्त 2000 को मंगलवार है तो 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा? तो अगस्त और मार्च का डिफरेंस है, तो यहाँ मार्च दिया गया है, हम यहाँ अगस्त इसको कर लेते हैं, या यहाँ भी अगर अगस्त हम अगस्त के जगह पर मार्च कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान तरीका से है। अगस्त से हम 2000 से 1 मार्च 2001 में चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका अगस्त हो गया, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, उसके बाद जनवरी, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। तो अगस्त आपका जो होता है 2000 जो आपका है सो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में है, लेकिन ये फरवरी को पहले ही पार कर चुका है तो इसमें आपका कोई परेशानी नहीं है। तो अगस्त जो होता है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, अगस्त आपका 31 दिन का मंथ होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 31 का होता है। जुलाई और अगस्त आपका सेम डे होता है 31 का, तो 31 में 1 तारीख, तो 31 अगस्त में 1 को हम घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? अगर नहीं घटाएंगे तो कोई परेशानी नहीं, कहें कि आपका 1 मार्च पूछा गया है तो मार्च को हटा दीजिए हैं। ठीक है, तो अगस्त में आपका 31 का मंथ होता है तो 31 का ओल्ड डेज आपका हो जाएगा 3, माइंड में रखिएगा, 28 और 3 31 हो जाता है। और सितंबर आपका 30 होता है तो ओल्ड डेज हो जाएगा 2, और अक्टूबर 31 हो जाएगा तो ओल्ड डेज 3 हो जाएगा, और नवंबर आपका 30 हो जाएगा तो ओल्ड डेज 2 हो जाएगा, और दिसंबर 31 तो ओल्ड डेज कितना, 3, और जनवरी आपका 31 हो जाएगा तो ओल्ड डेज आपका 3 हो जाएगा। फरवरी, यहाँ देखिए नॉर्मल ईयर है 2001, और नॉर्मल ईयर का फरवरी 28 का होता है तो 28 0, और मार्च आपका नहीं निकालना है क्योंकि 1 मार्च, यहाँ 1 अगस्त हम इसमें से नहीं घटाए थे, इसमें से 1 तारीख नहीं जोड़ेंगे, अगर यहाँ घटाएंगे तो 1 तारीख को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर है। ठीक है, जोड़ दीजिए, 7 बना के काट भी दीजिए। जैसे देखिए 3 2 5, 5 और 2 7 कैंसिल हो गया, 3 6 3 9, 9 में 7 से डिवाइड दीजिए, शेष आपका 2 बचेगा, इसमें 2 दिन आप जोड़ दीजिए, तो मंगलवार के बुधवार और एक गुरुवार, आपका आंसर होगा गुरुवार, यानी ऑप्शन नंबर आपका गुरुवार, सी में ऑप्शन दिया गया, आप मिला लीजिएगा, आंसर आपका सी होगा। तो इस टाइप से आप कैलेंडर को पढ़ा सकते हैं, बहुत आसान तरीका से भी बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में किस प्रकार से पूछा गया है, दी गई गुणोत्तर श्रेणी में 5वां पद निकालना है।
दी गई गुणोत्तर श्रेणी में पांचवा पद ज्ञात करें, पद निकालें। आपके पास श्रेणी दिया गया है 3, 6, 12, 3 है, 6 है, 12 है, डॉट डॉट। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है 57, तीसरा आपका 48 और चौथा आपका 62। ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है। यानी दी गई गुणोत्तर श्रेणी में पांचवा पद ज्ञात करें। तो गुणोत्तर श्रेणी आप पढ़े होंगे, उसका एक फार्मूला होता है Tn बराबर a टू डी r के पावर n-1। ठीक है, 1 इंटू आर के पावर n-1। ए जो होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, और आपका कॉमन रेशियो होता है जो डिवाइड करके निकाला जाता है। तो ये आपका 3 हो जाएगा यहाँ, और r जब 6 में से 3 से भागा दीजिएगा तो आपका 2 होगा, और 12 में 6 से भागा दीजिएगा 2 होगा, तो ये 2 हो जाएगा। और आपका पांचवा टर्म निकालना है तो 5 - 1 हो जाएगा। 3 इंटू 2 के पावर 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो 3 इंटू 2 के पावर 4 कीजिएगा, 2 दूना का 4, 4 द्वार में 16, 16 3 48 जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका 48 दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 7। नंबर 7 किस प्रकार से पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका लास्ट है। देखिए ये आपका क्वेश्चन सीरीज से पूछा गया है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ बनाने का सबका अलग अलग रूल्स होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ABC लिख कर बनाते हैं और बहुत रट जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताते हैं कि अगर आप अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन माइंड में रखते होंगे, जैसे A जो होता है पहला स्थान पे होता है, O आपका 15 स्थान पे होता है, J आपका 10 स्थान पे होता है, इस प्रकार से अगर, तो आपको बनाने में बहुत आसानी हो जाता है। जैसे देखिए D आपका होगा चौथा स्थान पे लेटर, B आपका दूसरा स्थान पे, H आपका 8वां स्थान पे, A आपका 6 स्थान पे, L आपका हो जाता है JKL 12 और ये आपका 10 हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से श्रेणी आपका निकल जा रहा है। जैसे देखिए 2, 4 और 4 आपका 8 हो जाएगा, और 2 और 4 6 हो जाएगा, 4 आइडिंग का है, 8 और 4 आपका 12 हो जाएगा, और 6 और 4 आपका 10 हो जाएगा। तो 12 और 4 कितना आता है 16, और 10 और 4 आपका हो जाएगा कितना 14। तो 16 जो आपका लेटर होता है, O के बाद P होता है, N आपका 14 होता है। तो PN आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में आप समझ रहे होंगे इसका सॉल्यूशन। तो अगर आपको लेटर नंबर याद है तो बहुत आसान तरीका से आप बना सकते हैं, सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट के रूल से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप बनाइए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। तो आज मैं आप लोग को जितना क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा गया था, तो मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास किए हैं। अगला क्लास में मैं आप लोग को रीजनिंग से और क्वेश्चन बताएंगे, और टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ाएंगे रीजनिंग में। अगला टॉपिक मैं आप लोग को चालू करेंगे, जस्ट रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेकर मैं आएंगे और हमेशा आप लोग को पढ़ाएंगे। आप साइंस का भी रेगुलर क्लास भी देख सकते हैं, रीजनिंग का भी देख सकते हैं, और मैथ्स भी, एडवांस मैथ का क्लास रेगुलर चल रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट जो नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारे वीडियो अपलोड किया गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल से। आप इस चैनल के सहारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बेझिझक, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर भी प्रॉब्लम्स होता है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कमेंट, मैं आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाय, थैंक यू।